हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है क्लास 12th का जो दूसरी पद है, मतलब कविता जिसको आप लोग बोलते हैं सूरदास का, उसका दूसरा पद का भावार्थ लिखेंगे। इस वीडियो का पार्ट 1 मतलब सूरदास के पद के पार्ट भाग 1 जो मैंने अपलोड किया है, उसमें ही मैंने दोनों पदों का व्याख्या करके अच्छे से समझाया है ताकि आप फिर कभी नहीं भूलो उसको। इसीलिए अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो ये भाग देखने से आपका कोई फायदा नहीं। सिर्फ इसमें जो है सेकंड भाग का भावार्थ है, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, वो मैं वीडियो के अंत यानी भावार्थ के बाद बताऊंगा। और वीडियो के अंत में एक बहुत ही सुंदर खुशखबरी आप लोगों के लिए है, जिसको सुनकर आप लोग बहुत ही रोमांचित हो जाओगे। ठीक है, तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वीडियो का पार्ट 1 देख लो, तभी ये पार्ट समझ में आएगी, क्योंकि व्याख्या मैंने दोनों पदों का उसी में किया है। तो पार्ट 1 ऊपर देखो, आई बटन दिख गया, आई बटन पे क्लिक करो, उसके बाद जो है पार्ट 1 देखो। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। आते हैं भावार्थ। इसका सेकंड पद का जो भावार्थ अभी आपने पढ़ा पार्ट 1 में, इसमें लिखा था इस पद में गोस्वामी तुलसीदास ने कृष्ण को भोजन कराने का मनोरम वर्णन किया है। किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं। तुलसीदास, सॉरी गलती हो गई, ये सूरदास का है। सूरदास ने कृष्ण को भोजन कराने का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है, क्योंकि कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे सूरदास। तुलसीदास राम जी के भक्त हैं, याद रखना बच्चों। तो भोजन कराने का वर्णन क्या है? पहला ही पद है जो आपने पढ़ा है। किताब तो दिख नहीं रहा है मेरे पास, पता नहीं कहाँ। तो उसमें लिखा हुआ है पहला ही पद कि जेवत श्याम नंद के कन्या। जेवत का मतलब होता है भोजन करना। भोजन कर रहे हैं कौन? श्याम, कृष्ण। किस पर? नंद की गोदी में श्याम भोजन कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। तो इस पद में किसका वर्णन किया गया है? भोजन कराने का वर्णन किया गया। मनोरम, बहुत ही सुंदर। देखोगे तो ऐसा लगेगा मेरे सामने टीवी चल रही है, पढ़ोगे बुक लगेगा टीवी चल रही है, इतनी सुंदर वर्णन है। ठीक है, कृष्ण को उनके पिता गोद में बिठाकर खिलाते हैं। कृष्ण अपने बालपन के कारण कुछ खाते हैं, कुछ जमीन पर गिराते हैं। कुछ खावत कुछ धरनी गिरावत, यही लिखा हुआ कविता में। कुछ खाते हैं, कुछ जमीन पर गिरा देते हैं, क्योंकि बचपन ऐसा ही होता है, आप भी खाते और गिराते होंगे। अब यह सब अति सुंदर दृश्य देखकर उनकी माँ यशोदा धन्य हो रही है। क्या हो रही है? धन्य। उसमें लिखा हुआ है धन्या, मतलब धन्य हो रही है। ठीक है, क्योंकि इतना सुंदर बालक, स्वयं भगवान का अवतार, उसको भोजन कराना, उसके भोजन कराने के सुंदर दृश्य का आनंद लेना, धन्य तो होना ही है। ठीक है, जब दही में मक्खन। अब देखो कृष्ण के भोजन में बहुत सारे व्यंजन है, उसमें बड़ी बड़ा वगैरह वगैरह का वर्णन किया गया है कविता में, तो बहुत सारे व्यंजन है। जबकि कृष्ण को दोने में रखी दही के प्रति विशेष रुचि है। कौन चीज के प्रति? दही के प्रति। कौन दही? जो दोने में रखी हुई है। ठीक है, अब देखो दही में मक्खन मिश्री को मिलाकर मुंह में डालते हैं। माखन और मिश्री को मिलाकर क्या करते हैं? मुंह में डालते हैं। और जो है बच्चा है तो कुछ मुंह में लग जाती है, और जब उसका दही मुंह पे लगता है थोड़ा सा, तो ऐसा लगता है कृष्ण सुंदर नहीं है, सुंदरता ही कृष्ण को पाकर धन्य हो गई है। इतना सुंदर लगता है देखने में। ठीक है, सुंदरता ही कृष्ण को पाकर क्या हो गई है? धन्य हो गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिख रहे हैं, उसमें एक ही पैराग्राफ है टोटल। कृष्ण को भोजन कराने का जो दृश्य है, उनका आनंद कहने में नहीं बन रहा है, इसीलिए यह क्या है? शब्दातीत है। शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने बहुत पढ़ा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो आशा से परे हो, आशातीत। जो शब्दों से परे हो, शब्दातीत। ठीक है, मतलब ये क्या है? शब्दातीत है, शब्दों से भी परे है। इतना सुंदर दृश्य है, शब्दों में से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। भोजन समाप्त होने के बाद उनके पिता आचमन करा देते हैं। आचमन कराने का मतलब मुंह हाथ धुला देते हैं। कवि अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो? मांगे सुरजुनिया। मतलब क्या है कि कृष्ण का जो जूठा प्रसाद है, मतलब कृष्ण को भोजन करा के जो थाली में बच गया, वो भगवान का जो प्रसाद है,
बहुत ही अनमोल प्रसाद, उसे वो क्या कर रहा है, मांग रहे हैं। वो दुर्लभ प्रसाद को पंक्ति में लिखते हैं, कृष्ण का जूठा प्रसाद जो तीनों लोक में दुर्लभ है वो सुर मांग रहे हैं। सुर मतलब सूरदास जी अपने बारे में लिखते हैं कि वो कवि मांग रहे हैं। अब देखो इस पंक्ति में हुआ क्या, इसको गौर से समझना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन करवाएगा कविता में। एक क्वेश्चन इस टाइप का चाहे किसी भी कविता से रहे रहता है ही, वो भी 5 मार्क्स में, इसीलिए गौर से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। कवि ने इस पद में वात्सल्य रस, वात्सल्य रस देखिए, कोई बड़े का प्यार छोटों के प्रति, माता पिता का प्यार जो बच्चों के प्रति होता है, बड़े भाई या बड़ी बहन का प्यार जो अपने छोटों के प्रति होता है, उस सब को क्या कहते हैं, वात्सल्य रस। उसका व्यक्त करने का जो कविता में भाव है, उस रस का क्या कहते हैं, वात्सल्य रस कहते हैं। तो वात्सल्य रस का प्रयोग कवि ने इतना कुशलता से किया, क्योंकि बहुत ही श्रेष्ठ कवि हुए सूरदास, तुलसीदास, कालिदास, तो ये इस तरह कुशल प्रयोग किया है जैसे कि सौंदर्य रस वात्सल्य रस दोनों मिल गया हो। आपको पता है कि कविता तभी सुंदर होती है जब उसमें रस, अलंकार, छंद, सोरठा, ये सब का बेहद कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जाता है। और ये आपके सिलेबस में है, ग्रामर में पढ़ना पड़ेगा आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है, गुरुजी इधर है, सब पढ़ाएंगे, कहीं नहीं जाने की जरूरत नहीं है। और एक बहुत ही बेहतरीन बात आप लोगों को क्लियर कर दूं, वो बहुत सारे बच्चे मेरे इंस्टा में लिखते हैं कि सर सारे टीचर्स पहले तो फ्री में पढ़ाते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स है, बड़ा वाला बहुत सारा सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश वो तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों में कॉमन है। तो बोल रहे थे बच्चे, सर वो सब टीचर बाद में पैसा मांग रहे हैं पेटीएम, एटीएम, केटीएम के द्वारा, आई डोंट नो और क्या क्या होता है, ठीक है। तो क्या आप भी ऐसा करेंगे ना? मैं बिल्कुल पैसा नहीं लूंगा आप लोगों से, 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा, पूरा सिलेबस मैं फ्री में कराऊंगा। हाँ, आप लोगों का प्यार चाहिए थोड़ा सा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 2-4 दोस्तों से शेयर कर लो, अब वीडियो को लाइक कर दो यार। कोई कमी होती है, कोई सजेशन देना होता है तो उसको कमेंट में लिख दो। यही तो है पैसा, पैसा लेके क्या करूँ मैं, बहुत है मेरे पास, इतना पैसा उतना ही चाहिए जितना में आपका भोजन, कपड़ा और मकान हो जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हिंदी पढ़ा रहा हूँ, साहित्यकार लगता हूँ, थोड़ा मोड़ा हूँ नहीं, मैथ्स का टीचर हूँ मेनली, ठीक है, साहित्यकार हूँ, तो पैसे से उतना मतलब नहीं है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, कृष्ण खाते समय क्या करते हैं, थोड़ा बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन लिख लिया हम बोर्ड में। देखो क्या क्या करते हैं, आप खुद जानते हैं, छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे, जितना चीज़ लिखना है लिख देना। खाते समय कुछ गिराते हैं, कुछ अपने से कभी उठा लेते हैं, और कभी पिता के मुंह में खिलाते हैं, कभी पूरे मुंह में लगा लेते हैं, कभी थाली को धकेल देते हैं। यही सब तो बचपना होता है, तो लिख देना अपना जितना की चीज़ अपने की है बचपन में ना, सब लिख देना, ठीक है। अगला है, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। देखो इसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद में सौंदर्य रस की, वात्सल्य रस की ही व्यंजना हुई है, ठीक है। तो वात्सल्य रस की ही व्यंजना हुई है, तो इसमें अब कोई बात ही नहीं, क्योंकि एक पिता का द्वारा भोजन कराना, ये एक कवि के द्वारा अपने बाल रूप भगवान को, ईश्वर को जगाने का बात हो रही थी प्रथम पद में, तो दोनों में क्या हुआ है, वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। अन्यथा हाँ, और एक खुशखबरी आप लोगों को देनी थी। खुशखबरी ये था कि मैंने सारे कविताओं का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के रूप में तैयार कर ली है। बहुत जल्दी आप लोगों को सूचना दी जाएगी कि किस माध्यम से आप लोगों तक वो पहुंच जाए। जिनको जिनको चाहिए मैं बता दूंगा उनको क्या करना है, कोई रुपया नहीं लगेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान माध्यम तक आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। तो बहुत जल्दी मैं सूचना दे दूंगा।